यहीं पर थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का स्नो दिख रहा है हम लोग को नीचे गिरा हुआ। मतलब रास्ता दिख ही नहीं रहा है, पूरा बर्फ से ढका हुआ है और यही रीज़न की वजह से हम लोगों को बाइक्स अलाउड नहीं कर रहे थे। तो अभी बस ये मोने से चलकर ऊपर आ रहा है, बहुत थका देने वाला है और ऊपर से भी गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है हमारा इस सफ़र का तीसरा दिन। सुबह का ब्रेकफास्ट ख़त्म करके हम सब तैयार थे क्योंकि आज से शुरू होने वाली थी हमारे लद्दाख बाइक ट्रिप के असली एडवेंचर की शुरुआत। बस एक छोटा सा ट्विस्ट है, खारदुंगला क्रॉस करने तक आज हमारी बाइक्स रोड पर नहीं बल्कि कैंपर के अंदर सफ़र करने वाली है। सो अभी कुछ सुबह 8 बजे और हम लोग प्रिपेयर हो रहे हैं खारदुंगला होकर नुब्रा जाने के लिए। सो जैसे कि मैंने बताया था, खारदुंगला पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ है तो बाइक राइडर्स के लिए अलाउड नहीं है अभी। सो कार्स में पैक करके, मतलब ऐसे लोड करके पहली चेक पोस्ट क्रॉस करके खारदुंगला के दूसरी साइड की चेक पोस्ट पर हम लोगों को ये टेम्पो ड्रॉप करेगा। वहाँ पे हमारी बाइक्स अनलोड करके फिर वहाँ से हम लोग हमारी राइड शुरू करेंगे। वहाँ तक इसी बोलेरो में हमारी राइड रहेगी। वैसे सच बताऊं तो हम घर से निकलते वक्त सबसे ज्यादा एक्साइटेड खारदुंगला को बाइक पर क्रॉस करने को लेकर ही थे, लेकिन विंटर में लद्दाख के मौसम का कोई भरोसा नहीं होता और शायद इस बार हमारी किस्मत में वो एक्सपीरियंस नहीं लिखा था। इसी वजह से हमें कैंपर का सहारा लेना पड़ा और उसका एक्स्ट्रा खर्चा भी हमारे बजट में जुड़ गया। लेकिन अगर मेरी बात करूं तो मुझे ऐसी अनप्लान सिचुएशन काफ़ी पसंद आती है, क्योंकि अक्सर यही मोमेंट हमें कुछ नया सिखा के जाते हैं और बाद में मुड़कर देखो तो ट्रिप की सबसे यादगार यादें भी वही बन जाती हैं। अब लेह से कुछ देर आगे बढ़ने के बाद हमारे ड्राइवर साहब ने एक व्यू पॉइंट पर गाड़ी रोक दी, जहां से एक तरफ पूरी लेह सिटी का सुंदर पैनोरामिक व्यू था और दूसरी तरफ खारदुंगला की बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ हमें बुलाती हुई सी लग रही थी। हम अभी वहां तक पहुंचे भी नहीं थे, लेकिन बढ़ती ठंड और सामने नजर आ रही स्नो देखकर एक्साइटमेंट अलग ही लेवल पर था। यहीं पर थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का स्नो दिख रहा है हम लोग को नीचे गिरा हुआ। सो अभी हम लोग खारदुंगला टॉप ऑलमोस्ट पहुंचने वाले एंड रोड के कंडीशन मतलब बहुत ही, मतलब रास्ता दिख ही नहीं रहा है, पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है और यही रीज़न की वजह से हम लोगों को बाइक्स अलाउड नहीं कर रहे थे। ये देखो पूरा स्नो से भरा हुआ रास्ता
और इसी रीज़न से हम लोग हमारी बाइक्स को कैंपर में लोड कर कर लेकर जा रहे हैं। सो अभी खारदुंगला के ऑलमोस्ट हम लोग टॉप पे पहुंचने आए और अभी स्नो इतना ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है ना, and I am like that small crazy kid। देख कर बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मेरी लाइफ में पहली बार मैं इतना ज़्यादा स्नो देख रहा हूँ, तो बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। ये वो वाली खुशी है जो मुझे स्पीति राइड में धानकार विलेज देख के हुई थी, वही वाली सेम खुशी आज मुझे इतना सारा स्नो देख के हो रही है। सो जस्ट हम लोग पहुंच चुके हैं खारदुंगला टॉप और अभी मैं आपको दरवाज़ा खोल के खारदुंगला टॉप का नज़ारा दिखाता हूँ। पहले ये देखो रास्ता, so finally we have made it to mighty Khardungla, that too in winter, फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में मैं पहली बार इतना ज़्यादा स्नो एक साथ देख रहा हूँ। सो वी आर करंटली एट एल्टीट्यूड ऑफ 17,982 फीट। तो अभी हमको यहाँ आए हुए कुछ तकरीबन 5-10 मिनट हुए एंड अभी वापस से यहाँ पे स्नोफॉल होना स्टार्ट हो गया है। वाह सब बहुत सही लग रहा है। और वैसे एक और बात मैं बता दूं, तो अगर आप खारदुंगला पे आओ तो ज़्यादा बंदरों जैसी हरकतें मत करना, मतलब उछलना कूदना दौड़ना भागना एक्साइटमेंट ओवर एक्साइटमेंट वाली चीज़ें मत करना, क्योंकि खारदुंगला पे ऑक्सीजन लेवल 50% कम रहता है, जिसकी वजह से अगर आप ये सारी चीज़ें करोगे तो ये सारी आपकी मस्ती आपको डेंजरस पड़ सकती है। सो जितना हो सके उतना आप हल्के में रहो, आराम से रहो यहाँ पर। अभी हम लोगों को भी जल्दी निकलना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि जैसे मैंने बताया ऑक्सीजन लेवल की कमी है, तो यहाँ पे ज़्यादा रुक नहीं सकते आप, हार्डली 15-20 मिनट्स, दैट्स इट। तुम तो एकदम हीरो लग रहे हो आनंद भाई। सो अभी जस्ट हम लोग नॉर्थ कुल्लू पहुंच चुके हैं। अभी भी यहाँ पर भी बर्फ़ दिख रही है, मतलब नॉर्थ कुल्लू तक बर्फ़ है, बट रास्ता अभी क्लियर है यहाँ से। सो यहाँ से अब राइड करके जा सकते हैं। बस अभी ये बाइक्स को निकालना है और थोड़ा बहुत चाय नाश्ता करेंगे यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा एडजस्ट भी हो जाए और इन दोनों को, भाविन और प्रशांत को मोशन सिकनेस है की वजह से थोड़ा वो लोग खाना वाना खा के एडजस्ट हो जाए, उसके बाद फिर निकलेंगे हम लोग अभी। बट मज़ा आ गया स्नो में पूरा जर्नी कर कर, ये पूरा खारदुंगला का सफ़र। ગાડીનો સફર પત્યો, હવે આજુ ગાડીનો સફર ના હવે પતી ગયો, પતી ગયો, આપણે થઈ ગયેલા ભાઈ। so, सबसे बड़ी खुशी इन दोनों को है गाड़ी का सफर खत्म होने की, क्योंकि मतलब अभी पूरे ग्रुप पे हम दोनों को ही मोशन सिकनेस। तो अभी इसके बाद पूरा का जर्नी हम लोगों का बाइक पे ही रहने वाला। तो कैसा लग रहा है प्रसन्न? अभी तो जन्नत में आ गए ऐसा लग रहा है गाड़ी से उतर के। हम दोनों के लिए
ऑफिशियली जो सबसे मुश्किल वाला पार्ट था ना वो खत्म हो गया। और बाकी सबके लिए अभी शुरू होगा। वो झेल लेंगे, वो झेल लेंगे। वो आगे वाला देख लेंगे, पर ये वाला बहुत टफेस्ट था। वो ये चीज ऐसी है ना कि जिसको होता है वही वही बता जान सकता है सकता है। कितना हम झेल रहे हैं, ठीक है। नहीं तुम मतलब कितने ही बाण उपान कर लो कुछ नहीं होता भाई, कुछ नहीं होता। मैं मेरी गाड़ी में भाविन बैठा था मेरे पीछे, मैं देख रहा था वो, मतलब मैं फुल एंजॉय कर रहा था और वो बेचारा मतलब ऐसे ऐसे करके करके बैठा हुआ था। मैं उसको सामने से बोल रहा था कि मैं तेरे फोटो लूँ, वीडियो लूँ, वो बोल रहा है मेरे को कुछ नहीं करना है, वो सिर्फ कुछ भी सो नहीं रहा ऐसा। था। सो अभी फाइनली बैग्स को लोड कर दिया है बाइक पे, और अभी हम लोग यहीं पे ये चेक पोस्ट के पास ही नाश्ता करने आ गए। अभी थोड़ा चाय नाश्ता करने के बाद निकल रहे हैं हम लोग नुब्रा वैली के लिए। सो हार्डली यहाँ से दिस्कित कुछ 59 किलोमीटर से, तो आई थिंक हम लोग को सिर्फ 2 घंटे लगने चाहिए। फिर वहाँ पर पूरा नुब्रा वैली में हम लोग 2 दिन रुकने वाले हैं, दिस्कित, हुंदर और तुरतुक। फिर उसके बाद आगे हानले और उस पेंगोंग के लिए निकलेंगे। तो चलते हैं फिर अभी खाना खाने के बाद। नॉर्थ पोलो पर ये छोटे से स्नैक्स ब्रेक के बाद फाइनली शुरू हुई हमारी असली बाइक राइड नुब्रा वैली की तरफ। धीरे धीरे हम बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़ों को पीछे छोड़ते जा रहे थे और सामने नजर आ रहे थे नुब्रा वैली के बिल्कुल अलग ड्राई और रगेड माउंटेन्स। तभी रास्ते में हमारी नज़र पड़ी एक बहुत बड़े याक के झुंड पर जो आराम से वैली में चल रहे थे। अब ऐसे नज़ारे रोज़ रोज़ देखने नहीं मिलते, इसीलिए हम भी कुछ देर के लिए रुक गए और बस उस पल को एंजॉय करने लगे। थोड़ी देर बाद हम वापस निकल पड़े इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच से होते हुए अपनी अगली मंजिल दिस्कित की तरफ। अब जैसे ही श्योक रिवर हमारे साथ साथ बहने लगी, वैसे ही एहसास होने लगा कि अब हम नुब्रा वैली के दिल के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं। और कुछ ही देर बाद हमारे सामने था नुब्रा वैली का सबसे मशहूर मैत्रेय बुद्धा का स्टैचू। सो अभी कुछ 4:30 हुए एंड हम लोग होम स्टे ढूंढने की जगह डायरेक्टली अभी दिस्कित मोनेस्ट्री एंड दिस्कित बुद्धा को विज़िट करने आ गए। तो क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस जगह को सनसेट के टाइम विज़िट करना चाहिए, क्योंकि सनसेट का यहाँ से व्यू बहुत अच्छा रहता है। सो ये मेरे पीछे आप जो देख रहे हो वो है दिस्कित मोनेस्ट्री के प्रीमाइसिस में आया हुआ मैत्रेय बुद्धा का 100 फीट बड़ा स्टैचू। इसको 2010 में बनाया गया था और इस स्टैचू की एक ख़ास बात ये है कि वो जिस डायरेक्शन में फेस कर रहा है उसके रिलेटेड बहुत ही ख़ास स्टोरी है। मैत्रेय बुद्धा का फेस इज़ डायरेक्टिंग टूवर्ड्स इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, और इसको बनाने के पीछे एक पर्पज़ ये था कि वर्ल्ड पीस का रीज़न, एंड एक और चीज़ कि ये मैत्रेय बुद्धा का फेस इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ है। कहा जाता है कि इसको बनाने के पीछे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के रीजन में पीस मेंटेन रहे, वो एक रीज़न से भी इसका फेस उस डायरेक्शन में है।
और एक और चीज़ है कि इस स्टैचू का जो फेस है उस तरफ पूरा नुब्रा वैली है, तो एक तरीके से ऐसा भी बोलते हैं कि ये स्टैचू पूरी नुब्रा वैली और उसके लोगों को ब्लेस करती है। और यहाँ से अगर आप खड़े रहकर सराउंडिंग्स में 360 देखोगे तो आपको पूरा नुब्रा वैली दिखेगा, और यहाँ पे खड़े रह के वो पूरी वैली को देखने का एक्सपीरियंस एक बहुत ही पीसफुल एक्सपीरियंस है, और ये मैत्र बुद्धा को देखकर भी एक अच्छे खासे पीस की अनुभूति होती है। अब यहाँ कुछ सुकून भरा वक्त बिताने के बाद बारी थी हमारी अगली मंजिल डिस्कित मोनेस्ट्री को एक्सप्लोर करने की। अब जैसे जैसे हम डिस्कित मोनेस्ट्री की सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे थे, वैसे वैसे पूरी नुब्रा वैली के नज़ारे खुलते जा रहे थे और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे दिखने को मिल रहे थे। तो अभी बस ये मोने से चलकर ऊपर आ रहा है, बहुत थका देने वाला है, और ऊपर से अभी विंटर है उसकी वजह से सांस ज़्यादा फूल रही है। हे भगवान, बहुत ज़्यादा। अभी और चढ़ना है, सो अभी हम लोग सिर्फ कोर्टयार्ड तक आए, अभी और ये चढ़कर ऊपर जाना है। डिस्कित मोनेस्ट्री के अंदर कदम रखते ही यहाँ का सुकून अलग ही महसूस होता है। लगभग 600 साल पुरानी ये मोनेस्ट्री नुब्रा वैली की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री मानी जाती है। आज भी यहाँ बुद्धिस्ट मॉन्क्स सदियों पुरानी परंपराओं को जिंदा रखे हुए हैं। मोनेस्ट्री में घूमते हुए यहाँ एक मॉन्क से बात करते समय हमें इस मोनेस्ट्री से जुड़ी एक बहुत पुरानी और काफी इंटरेस्टिंग लोक कथा जानने मिली। कहा जाता है सदियों पहले इस इलाके में एक एंटी बुद्धिस्ट मंगोल डीमन रहता था, जो सिल्क रूट से गुजरते हुए लोगों को परेशान करता था। मॉन्क्स ने उसे कई बार हराया, लेकिन हर बार वो फिर से जिंदा हो जाता था। आखिरकार उसका सर और हाथ अलग कर उसकी बुरी शक्तियों को हमेशा के लिए रोक दिया गया, और मान्यता के मुताबिक मोनेस्ट्री के अंदर प्रोटेक्टर डेटी के पास रखा ये स्कल और हाथ उसी कहानी से जुड़ा हुआ माना जाता है। अब यहाँ से निकलने से पहले हमें मोनेस्ट्री के किचन में विजिटर्स को सर्व किए जाने वाली ट्रेडिशनल बटर टी भी ट्राई करने का मौका मिला। लेकिन अब ठंड के साथ साथ रात भी तेजी से बढ़ रही थी, और सबसे बड़ी बात, आज रात रुकने के लिए हमारे पास कोई बुकिंग भी नहीं थी। यहीं से शुरू होने वाला था हमारी ट्रिप का एक और अनप्लान्ड चैप्टर, क्योंकि आज के बाद पूरे सफर में हमने रहने की कोई भी जगह पहले से बुक की हुई नहीं थी। फोन करो, नहीं है? अच्छा, बंद है गेस्ट हाउस? अच्छा, सो अभी जस्ट डिस्कित मोनेस्ट्री घूमकर हम लोग रूम ढूंढ रहे थे। सो पहले तो हमने ट्राई किया कि मैं और भाविन जो लास्ट टाइम रुके थे उसी गेस्ट हाउस में रुके, क्योंकि हमको वो पसंद आ गया था, बट वो अनफॉर्चुनेटली बंद था। तो फिर मैंने गूगल मैप से ढूंढ कर एक निकाला, तो अभी हम लोग ये काराकोरम करके एक गेस्ट हाउस है वहाँ पे आए। गेस्ट हाउस कम होटल ही है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का सीन ये है कि सुबह 6 से 8 और रात को 5 से 11 तक रहती है। तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हो डिस्कित में तो इलेक्ट्रिसिटी का ये सीन ध्यान में रखना। और ये ऐसा नहीं है कि अभी से है, हम लोग 5 साल पहले आए थे तभी भी यही सिचुएशन थी यहाँ पे। तो अगर आप गेस्ट हाउस कर रहे हो या होटल कर रहे हो तो उनको पहले इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ज़रूर पूछ लेना।